Hello students, we have started chapter 3rd, that is structure of matter, and I have told you about symbol and formula. I hope you have learned the symbols and formulas which are given in your book. तो formulas जो थे वो क्या होता है? फार्मूला जो है मैंने आपको बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है किसी कंपाउंड के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं और वो कौन सी फॉर्म में बताता है, केमिकल सिंबल की फॉर्म में। अगर हमें केमिकल सिंबल की फॉर्म में फार्मूला पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं। जैसे हम कंपाउंड की बात करें तो एक कंपाउंड है वाटर, तो वाटर को अगर हमने देखना है कि इसके अंदर क्या है तो इसका हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला क्या है, H2O। तो H2O से हमें ये पता चला कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है। तो फार्मूला को कैसे राइट किया, H2O वाटर के लिए कैसे बना, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो सिंबल जो आपने लर्न कर लिए हुए हैं, जैसे H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। दूसरा ये 2 कहाँ से आया, इसके लिए हमें एक और चीज़ को समझना है, उसको कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी of the atom of an element or ion is called its valency। किसी एलिमेंट की के एटम की जो है कंबाइन करने की क्या कैपेसिटी है, जहाँ उसके आयंस के दूसरे आयंस के साथ जुड़ने की, कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। और ये जो आयन है ये क्या होते हैं, कहता है एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। वो एक चार्ज पार्टिकल, आपको पता है 2 तरह के चार्ज होते हैं, तो इसलिए ये 2 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मे हैव सिंगल पार्टिकल और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो आयन है एक सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का भी हो सकता है। हियर सम वैलेंसीज आर गिवन। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी दी हुई है 1, सोडियम की 1, देन कार्बन की 4। इस तरह से ये पूरा टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। यू हैव टू लर्न दिस टेबल। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये वैलेंसी मतलब कैसे, ये 1 कैसे है, इसकी 4 कैसे है, इसको आपके सिलेबस में ये इतना डिटेल में नहीं, पर थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको समझ आएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। तो एलिमेंट किससे बना है, एटम से, तो इसलिए उनका अपना अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, शेल्स के अंदर। तो शेल कैसे होते हैं, KLM। ये जो K शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो L है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और M के अंदर 8 हो सकते हैं। लेट फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, K शेल के अंदर 2 है। नाउ है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। तो मैंने आपको बताया कि 3 शेल हैं, ये KLM। तो हीलियम में हमने देखा यहाँ पे 2 पूरे हैं। अब हमने नियॉन लेना है, नियॉन में K में 2 और 8 आगे L में, दोनों पूरी तरह कंप्लीट हैं। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गन की। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 मीन्स कि ऑर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18। हियर
ऑर्गन को किस तरह से करेंगे, 2 8 10 8 80। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर अपने शेल्स के अंदर पूरे हैं, जैसे हीलियम के पास 2 पूरे हैं, नियॉन के पास इसमें 2 और इसमें 8 पूरे हैं, इसमें 2 8 8 पूरे हैं। अब ये जो हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनके अपने पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हैं शेल्स के अंदर पूरे हैं। फिर ये आयन नहीं बना सकते, अगर ये आयन नहीं बनाएंगे तो फिर ये कंबाइन नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 8 10 एंड 1 11। अब इसके पास 7 और हो तब ये इसका m कंप्लीट होगा। जा क्या हो कि ये जो 1 है ये निकाल दे तो इसके दोनों शेल्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इसने 2 8 अपने पास रख लिए और 1 जो है ये निकाल दिया। ये जो 1 निकाला है तो जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आयन बनाएगा जैसे सोडियम। अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्यों बना, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए। स्टेबल तभी होगा जब इसके पास पूरे होंगे। अब ये जो सोडियम का आयन है ये किसी नेगेटिव चार्ज वाले आयन के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि एग्जांपल लें क्लोरीन की। इसका एटॉमिक नंबर है 70। अब इसको हम देखें, 2 पहले में 2 8 देन 7। अब इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसे तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कोशिश करेगा कि एक इसे मिल जाए। तो अगर ये किसी से रिसीव करता है एक इलेक्ट्रॉन तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। और जो रिसीव करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि सोडियम की वैलेंसी क्या हुई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसकी वैलेंसी होगी 1। और क्लोरीन ने एक रिसीव किया, ओनली 1 रिसीव किया तो इसकी भी वैलेंसी होगी 1। तो अब हमने एक फार्मूला बनाना है जैसे सोडियम क्लोराइड का, खाने वाला नमक। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा था, इसने क्लोरीन को दे दिया, ये वाला। क्लोरीन के पास एक कम था, इसने इससे ले लिया। तो जिसने दिया उसके पास कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। तो ये बना पॉजिटिव आयन वाला। और जिसने लिया उसके पास क्या हुआ, नेगेटिव। तो इसका क्या आयन हुआ, नेगेटिव। तो इस तरह से ये वैलेंसी होती है। तो वैलेंसीज जो हैं आपके टेबल में दी हुई हैं, वो आपने लर्न करनी है। तो अब हम केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर ग्रुप्स इट इज मेड अप ऑफ। जिसका बना है, मैंने पहले समझाया, जिसका वो बना है उसके हमें सिंबल पता होना चाहिए। दूसरा, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट आर ग्रुप्स, और जो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी हमें यहाँ पे बताई हुई है। देन स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या करना है, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट और ग्रुप साइड बाय साइड। जैसे कि हम लिखें सोडियम और क्लोरीन की। सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। तो नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट्स। किस तरह से क्रॉस करेंगे, सपोज की ये एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की 1 है। अब हमने
हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की। अब इनको हमने क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने के बाद कहता इफ द वैलेंसी इज डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर देन डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फार्मूला। अगर वो डिवाइड हो सकती है तो उसे डिवाइड कीजिए और फार्मूला को सिंपल कर लीजिए। जैसे कि H के साथ आएगा ये वाला 1 और Cl के साथ भी 1, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फार्मूला बना HCl। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, कार्बन के नीचे 4, देन क्लोरीन की कितनी होती है 1। अब हम इनको क्रॉस करेंगे तो C के साथ आ जाएगा 1 और क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा 4। इस तरह से बनेगा CCl4। तो जहां हम वाटर की बात कर रहे थे कि ये फार्मूला कैसे बना, तो हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। तो हम क्या करेंगे, उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे इस तरह से, हाइड्रोजन की 1 एंड ऑक्सीजन की 2। अब हम इनको क्या करेंगे क्रॉस, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा H के साथ आ जाएगा 2 और O। अब आपको समझ में आ गया कि जो वाटर का फार्मूला कैसे बना। हाँ, वैलेंसी को जानने के बाद और सिंबल को लर्न करने के बाद हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की भी 2। अब हम इनको क्रॉस करेंगे तो ये जो 2 है ये कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा MgO। नेक्स्ट है कार्बन हाइड्रोक्साइड की, तो सॉरी कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और हाइड्रोक्साइड की है 1। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम के साथ 1 आएगा, तो 1 हम लेते नहीं है, लिखते नहीं है, देन OH के साथ 2 आएगा। अब OH को हमने ब्रैकेट में रखा, क्यों, क्योंकि अगर हम OH को इस तरह से 2 लिखते तो ये H2 बन जाना था, तो हमने इसको कॉमन रखने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया इस तरह से, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट की क्या है 2। अब Al2, अब SO4 है तो इसका 3 कहाँ जाएगा, फिर से हम जैसे हमने ऊपर ब्रैकेट में डाला इसे हम ब्रैकेट में डालेंगे, इस तरह से फार्मूला बनेगा Al2SO4 और ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे 3, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बन जाएगा। Here I have made a list of first 18 elements and their atomic number 1 to 18. You have to learn sequence wise. I will send this picture along with your video. You have to learn, and here I have explained the valency, what are their valencies. अब जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी 2 तरह की वैलेंसी हो सकती है। जैसे ये वाला एलिमेंट क्या है, ये 7 नंबर पे हमारा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 और 3 हो सकती है। ये 5 और 3 क्यों, चाहे तो ये अपने 5 छोड़ दे या फिर 3 किसी से ले ताकि इसका कंप्लीट हो जाए। अप टू 4 तक आपको ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं। सो यू हैव टू लर्न दिस। आई विल सेंड दिस along with your video. Thank you.